नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रिया सुधारों को मंजूरी दी। इन सुधारों से रोजगार के अवसर बढ़ने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होने के साथ ही निवेशकों को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इस बैठक के बाद दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सकल समायोजित राजस्व यानी कि एजीआर की परिभाषा को युक्ति संगत बनाते हुए इसमें से टेलीकॉम सेक्टर से इतर होने वाली आय को हटा दिया गया है। यानी सरकार ने नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को एजीआर से हटा दिया। टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज को मंजूरी देने के साथ ही 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की अनुमति भी दे दी गई है। इसका मतलब है कि अब विदेशी कंपनियां भारत में किसी भी कंपनी में अपना पूरा शेयर लगा सकेंगी या फिर किसी भारतीय कंपनी को पूरी तरह से खरीद भी सकेंगी। सरकार के इन फैसलों का असर तब दिखेगा जब 5G मोबाइल नेटवर्क का ऑक्शन होगा। इसके अलावा सरकार ने कंपनियों के मासिक ब्याज दर को अब सालाना कर दिया है और पेनल्टी पर भी राहत दी गई है। स्पेक्ट्रम की अवधि भी 20 साल से बढ़ाकर 30 साल हो चुकी है। कुछ दूसरी घोषणाओं में बकाया एजीआर और स्पेक्ट्रम बकाया भुगतान पर 4 साल की रोक शामिल है, लेकिन जो टेलीकॉम ऑपरेटर इस सुविधा को चुनेंगे उन्हें सरकार को ब्याज भी देना होगा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार के इन फैसलों से घाटे में चल रही टेलीकॉम कंपनियां उबर पाएंगी? इन उपायों से बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और भारी कर्ज के बोझ तले दबे दूरसंचार क्षेत्र को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। इन उपायों से दूरसंचार कंपनियों के नकदी प्रवाह पर दबाव कम होगा। दिवालिया होने की कगार पर खड़ी वोडाफोन आइडिया के लिए तो ये एक बड़ा कदम है। एजीआर बकाया पर 4 साल की मोहलत निश्चित रूप से कंपनी को राहत देगी और लंबे वक्त में कारोबार में सुधार करने में मदद करेगी। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि इस सबसे आपके और हमारे जैसे उपभोक्ताओं को भला क्या फायदा होगा? एजीआर बकाया और अन्य संबंधित घोषणाओं पर 4 साल की मोहलत के कारण निकट अवधि में टैरिफ बढ़ोतरी की प्रक्रिया धीमी होने की उम्मीद है। इन उपायों की घोषणा के साथ ही जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियां निश्चित रूप से आकर्षक योजनाओं की घोषणा करेंगी। इससे उन्हें मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने और नए ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अभी तक आपको सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड या फिर किसी और दस्तावेज की फोटोकॉपी देनी पड़ती है, लेकिन जल्द ही आपको इससे आज़ादी मिलने वाली है। सिम कार्ड खरीदने के लिए अब डिजिटल फॉर्मेट में कस्टमर का वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में जाने पर दोबारा केवाईसी नहीं की जाएगी। टेलीकॉम कंपनियों के पास 400 करोड़ से भी ज्यादा कागजों का अंबार पड़ा हुआ है, लिहाजा अब नए मोबाइल कनेक्शन के लिए डिजिटल केवाईसी कराने का फैसला लिया गया है। भारत में दूरसंचार कंपनियों को सरकार के स्वामित्व वाले स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और लाइसेंस शुल्क के रूप में अपने राजस्व का एक हिस्सा देना पड़ता है। सरकार और दूरसंचार कंपनियों के बीच विवाद का मुद्दा एजीआर की गणना को लेकर था। सरकार के फॉर्मूले के मुताबिक दूरसंचार कंपनियों के राजस्व में गैर दूरसंचार राजस्व भी शामिल है, जैसे कि संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय, किराया, निवेश पर लाभांश और जमा पर अर्जित ब्याज। टेलीकॉम कंपनियां लंबे समय से इस गणना का विरोध कर रही हैं। टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को मंजूरी देने का फैसला सरकार का एक सकारात्मक कदम है। इससे दूरसंचार कंपनियों की पैसे जुटाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी, क्योंकि वे कंपनियों में रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से आसानी से पैसा जुटा सकेंगी। ये टेलीकॉम शेयरों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुंचाएं। साथ ही वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जो हमारे हर ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगी। नमस्कार।